हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी गूगल से कोई ना कोई पीडीएफ जरूर डाउनलोड की होगी, चाहे वो किसी बुक की पीडीएफ हो, चाहे वो किसी नोट्स की पीडीएफ हो, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ हो। आपने कभी ना कभी कोई पीडीएफ जरूर डाउनलोड की होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस वेबसाइट से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करते हो, उस वेबसाइट को क्या बेनिफिट होता है और वो वेबसाइट कितना पैसा कमाती है? तो यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स को ओपन कर रखा है। ये सारी पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट्स हैं और सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक दिखा देता हूँ कि इन वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है वो है पीडीएफ ड्राइव। इस वेबसाइट के ऊपर 11 मिलियन का ट्रैफिक है, यानी 1 करोड़ प्लस इस वेबसाइट पे मंथली ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है वो है पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड। ठीक है, किसी भी टाइप की जो फॉर्म वगैरह होते हैं, अगर आपको डाउनलोड करने हैं उससे रिलेटेड ये वेबसाइट है। इसके ऊपर अभी 50,000 का ट्रैफिक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वेबसाइट है वो है instapdf.in। ये भी एक पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट है। इसके ऊपर भी 2 मिलियन का ट्रैफिक है, यानी 20 लाख का मंथली ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है पीडीएफ लेक। तो हम इस वेबसाइट का भी जो ट्रैफिक है वो चेक कर लेते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी महीने का 2,85,000 का ट्रैफिक आ रहा है। ये भी एक पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट है। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक और वेबसाइट को चेक करते हैं। FB2 ई बुक से रिलेटेड ये वेबसाइट है, ई बुक वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इस वेबसाइट का भी हम यहाँ पे ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। ये जितनी वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट है और ये सारी जो वेबसाइट है पैसा भी कमा रही है। यहाँ पे मैंने अभी एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, इस वजह से आपको एड नहीं दिख रही है। लेकिन इनमें से मैक्सिमम वेबसाइट है वो एडसेंस द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देखो एड ब्लॉकर ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एडसेंस की जो एड है वो शो हो रही है और इनमें से बहुत सारी वेबसाइट है जो एडसेंस के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी ये वेबसाइट है वो पैसा भी कमा रही है। तो हमारे जो FB ई बुक वाली वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के ऊपर भी महीने का तकरीबन 3 लाख के करीब ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे जितनी सारी वेबसाइट है सारी पीडीएफ डाउनलोडिंग के ऊपर है, इनके ऊपर मिलियंस में, ठीक है, और लाखों में यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। और जिन लोगों को ये लगता था कि ये वेबसाइट पैसा कैसे कमाते हैं, तो जिनका मेन इनकम सोर्स होता है वो होता है एडसेंस। ये जितनी वेबसाइट है सारी एडसेंस से पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये वेबसाइट्स इतने ज्यादा ट्रैफिक पे आखिर कितना ज्यादा पैसा कमा रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एवरेज बताऊं, मेरे जितने भी दोस्त इस तरीके की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट इस तरीके की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एवरेज बताऊं कि ये वेबसाइट कितना पैसा कमा रही है, तो इन वेबसाइट्स के ऊपर 2 से 3 लाख के ट्रैफिक के ऊपर आराम से 400 से 500 डॉलर बन जाते हैं, यानी तकरीबन 40 से 50,000 रुपए आप यहाँ पे आराम से इन वेबसाइट से कमा सकते हो। लेकिन ये जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हो जिनके ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक है, इनकी अर्निंग यहाँ पे 1,000 डॉलर से ऊपर की भी, यानी ये जो वेबसाइट्स हैं ये महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, जो पीडीएफ डाउनलोडिंग वगैरह वेबसाइट है इन पे इतना ज्यादा हाई सीपीसी नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। गूगल एडसेंस को हमेशा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, और अगर आप यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने बैंक एटीएम से रिलेटेड यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया है, तो ये कीवर्ड किस चीज से रिलेटेड हो गया? ये फाइनेंस से रिलेटेड कीवर्ड हो गया, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो सीपीसी है हाई मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो आप पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करोगे, बुक की प्रोवाइड करो, नोट्स की प्रोवाइड करो, कोई फोरम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आप वो फाइनेंस से रिलेटेड प्रोवाइड करवाते हो, तो वहां पे आपको हाई अर्निंग होने के बहुत ज्यादा हाई चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी वेबसाइट दिखा दी, इनके ऊपर ट्रैफिक बता दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एक एवरेज अर्निंग भी बता दी है। अब मैं आप सभी लोगों को एक सबसे बड़ा बेनिफिट बता देता हूं पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाने का। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप एक ब्लॉग के ऊपर ज्यादा टाइम दे सको, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट पे आपको ज्यादा बड़े आर्टिकल लिखने की जरूरत होती नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये आर्टिकल ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कुछ ज्यादा यहाँ पे लिखा ही नहीं है इस पीडीएफ से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो फिनिश हो चुका है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये देखो 100 से 200 वर्ड का यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा इस वेबसाइट के ऊपर। इन आप जितने भी इनके आर्टिकल ओपन करोगे सभी में इतना ही कंटेंट डालते हैं। या फिर अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करूं, तो यहाँ पे आप इसके अंदर भी देख सकते हो इन्होंने कुछ ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, 500-600 वर्ड का ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म वेबसाइट की बात करूं, इसके ऊपर अगर हम चेक करें, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है यहाँ पे। यानी आपको यहाँ पे कम लिखना है। साथ ही साथ ये जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट है फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। पीडीएफ के अंदर रैंक करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़े आर्टिकल लिखने नहीं है, ठीक है, ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है। आप एक दिन में आराम से 10-10 आर्टिकल तक लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट ने बिल्कुल यहाँ पे 50 से 100 वर्ड के अंदर ही इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।
ठीक है? तो आप इस तरीके से आपको कम काम करना है, कम मेहनत करनी है और आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इतना जो कॉम्पिटिशन है नहीं है। तो अब तो ये तो बात हो गई कि पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट है, उस पे कितना ट्रैफिक आता है, वो कितना पैसा कमाती है और आपको किस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप इस तरीके की वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं पीडीएफ डाउनलोडिंग से रिलेटेड। उसके ऊपर मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा आप किस तरीके से एआई की हेल्प से आर्टिकल लिख सकते हो, पीडीएफ कहां से आप लेके आओगे। ठीक है, अगर आपको कॉपीराइट या फिर डीएमसी वगैरह आता है तो आपको उससे कैसे बचना है, तो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तो पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमें अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लेक जो वेबसाइट है इसका यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। हम इसी तरीके की एक वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक डोमेन। ठीक है, डोमेन के लिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट डोमेन सर्च वेबसाइट है यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम कोई एक अच्छा सा डोमेन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं ऑल पीडीएफ डाउनलोड्स.com। तो ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑल पीडीएफ डाउनलोड.com ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ये वाला डोमेन परचेज करेंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक होस्टिंग। देखो, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इतने ज्यादा पैसे ना हो कि आप एक वेबसाइट को शुरू कर पाए या फिर आप महंगी होस्टिंग परचेज कर सके 4 से 5 हजार रुपए की। तो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोडिंग कुछ अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा होस्टिंग मेला। ठीक है, ये एक यहाँ पे चीपेस्ट वेब होस्टिंग है जो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस के अंदर वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अब मैं पर्सनली इस वेब होस्टिंग को यूज कर रहा हूं और मैं आप सभी लोगों को जितनी भी वेब होस्टिंग रिकमेंडेड करता हूं हमारे चैनल के ऊपर, वो सारी मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं। उनको यूज करने के बाद ही मैं आपको बताता हूं कि उनकी सर्विस कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इस वेब होस्टिंग के बारे में कुछ यहाँ पे स्पेशल चीजें बता देता हूं जो इस वेब होस्टिंग को बाकी वेब होस्टिंग से अलग बनाती है। सबसे पहला जो इनका फीचर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट। जितनी भी आप वेब होस्टिंग मार्केट में देखोगे कोई भी आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, सभी आपको मेल के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो होस्टिंग मेल है वो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट इनकी कंपनी को यहाँ पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर और अपने स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर सकते हो। ये इनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अमेजिंग फीचर है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होस्टिंग वगैरह सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो किससे पूछें, किससे वो कंफर्म करें, तो आप डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी इनकी यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये अपनी हर एक वेब होस्टिंग के अंदर आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। आप जितनी भी चीप वेब होस्टिंग देखोगे, जितनी भी चीप वेब होस्टिंग है, कोई भी आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड नहीं करती। ये जो सर्विस है ये आपको सिर्फ बड़ी-बड़ी जो कंपनी होस्टिंग कंपनी है वहीं पे देखने को मिलती है, लेकिन होस्टिंग मेला इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको हर सर्विस के अंदर यहाँ पे आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करती है। साथ-साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, यानी अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से जो वेब होस्टिंग है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पास 2 प्लान आते हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग और दूसरा जो प्लान है वो है क्लाउड वेब होस्टिंग। प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर आप इनका अगर कोई भी प्लान परचेज करते हो तो वहां पे आपको यहाँ पे 2 फ्री डोमेन मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक प्लान के साथ आपको 2 फ्री डोमेन मिलेंगे। अगर आप ब्लू होस्ट के किसी भी प्रीमियम वेब होस्टिंग को परचेज करते हो तो वो भी आपको सिर्फ एक ही फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन होस्टिंग मेला आपको इनके हर एक प्लान के साथ 2 फ्री डोमेन है वो प्रोवाइड करती है 1 साल के लिए। तो मैं यहाँ पे आज जो हमारी वेबसाइट बनाने वाला हूँ वह मैं यहाँ पे प्रीमियम प्लान के ऊपर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप इनको कोई भी प्रीमियम प्लान बाय करते हो और अगर वहां पे आप स्पेशल 20 प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको वहां पे इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनके पास प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर पर्सनल, बिजनेस और एंटरप्राइज प्लान है। ठीक है, 3,000 रुपए में आपको 1 साल के लिए यहाँ पे इनकी वेब होस्टिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको यूएसए का सर्वर देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सर इस तरीके की चीप वेब होस्टिंग के अंदर हमें यूएसए सर्वर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, इंडिया, जर्मनी, यूएसए, तुर्की, आपको यूएसए का यहाँ पे सर्वर देखने को मिल जाएगा। 24/7 लाइव सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आप इनके इस एक वेब होस्टिंग प्लान के अंदर 4 वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। सारे अमेजिंग फीचर हैं ये जो वेब होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती है। और साथ साथ यहाँ पर इनका एक क्लाउड होस्टिंग प्लान भी है। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे फ्री डोमेन वाला सिस्टम है वो भी देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे 999 रुपए 1 साल के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ये प्लान भी आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट है, जिसके अंदर आपको 25 GB स्पेस मिलता है, जो कि आपकी स्टार्टिंग में एक न्यू वेबसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है।
तो आज जो हम हमारी वेबसाइट बनाने वाले हैं वो हम इनके प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान के ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है। 1 साल के लिए जो ये वेब होस्टिंग प्लान है इसके अंदर हम हमारी वेबसाइट बनाने वाले हैं। और अब मैं आप सभी लोगों को एक स्पेशल ऑफर भी बता देता हूं। आप में से फर्स्ट 100 यूजर जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेब होस्टिंग को परचेज करेंगे, उन्हें होस्टिंग मेला की तरफ से स्पेशल वेब डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसके अंदर होस्टिंग मेला के जो टीम मेंबर है वो पर्सनली आपकी वेबसाइट को सेटअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको उनका लाइव सपोर्ट मिलने वाला है सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर को। तो जिन लोगों को भी चीप प्राइस के अंदर एकदम प्रीमियम वेब होस्टिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट चाहिए तो आप सभी लोगों को स्पेशल 20 जो प्रोमो कोड है वो यूज करना होगा प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर। तो आप सभी लोगों को इंस्टेंट 20% का जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको एक ही प्राइस के अंदर डबल यहाँ पे धमाके पैक मिल रहा है। एक तो आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे आपको स्पेशल 20 प्रोमो कोड यूज करने पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने भी लोग अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका ज्यादा हाई बजट नहीं है, तो आप होस्टिंग मेला के जो होस्टिंग परचेज करके अपनी जो ब्लॉगिंग जर्नी है उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ और हमारे यहाँ पे वेबसाइट वगैरह है वो हम परचेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे ये हमारा डोमेन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो pdfdownload.com मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। चेक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डोमेन हमारा अवेलेबल है, ठीक है। ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो इनका एनुअली प्लान है वो हमें 3500 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा लाइट प्लान है वो हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं, जिसमें हमें यहाँ पे फ्री डोमेन वगैरह मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डीएनएस मैनेजमेंट आईडी प्रोटेक्शन, तो हम यहाँ पे इनको टिक कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 साल के लिए हमें फ्री मिलने वाला है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डोमेन है वो 1 साल के लिए फ्री है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। जो मैं वहाँ पे पहले 800 रुपए दिखा था वो हमारे डोमेन की एक तरीके से वैल्यू बता रहा था कि 800 रुपए की इसकी वैल्यू है, लेकिन ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप प्लान चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे स्पेशल 20 जो प्रोमो कोड है वो लगाना है ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2800 रुपए के अंदर हमें 1 साल के लिए वेब होस्टिंग प्लस यहाँ पे डोमेन मिल चुका है, ठीक है। स्पेशल 20 हमने प्रोमो कोड लगाया तो हमें यहाँ पे इंस्टेंट 20% का जो डिस्काउंट है वो मिल चुका है। नीचे आपको यहाँ पे सारी अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करना है, आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, स्टेट प्रो यहाँ पे पोस्टल कोड, सिटी, सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आगे पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करके एक बार पेमेंट कर देता हूँ और आप सभी लोगों को होस्टिंग मेला के डैशबोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों, हमने जो हमारी होस्टिंग और डोमेन है वो परचेज कर लिया है। तो ये हमारा होस्टिंग मेला का जो डैशबोर्ड है, जब आप अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज करेंगे तो आपको इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा। तो अब हमें हमारे जो डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, लॉग इन टू सी पैनल। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्डप्रेस मैनेजर, ठीक है। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हमसे ये सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। ईमेल आईडी, यहाँ पे एडमिन, यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सारी चीजें यहाँ पे मांग रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन है मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर दी है। तो अब हम यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, WP एडमिन के ऊपर। तो ये हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एकदम नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे होस्टिंग मेला जो होस्टिंग है उसके ऊपर इसको होस्ट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बता देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज करना है, किस कौन से आपको प्लगइन यूज करने हैं। आप पीडीएफ वेबसाइट के लिए पीडीएफ कहाँ से लेके आओगे और आर्टिकल वगैरह कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थीम इंस्टॉल करना है। तो अपीयरेंस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से हम जनरेट प्रेस थीम का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या है, जनरेट प्रेस का थीम है वो लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे अब सर्च करेंगे जनरेट प्रेस। जो हमारा जनरेट प्रेस थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है उनको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्लगइन है उन्हें हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ नए जो प्लगइन्स है उनको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला जो हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो होगा रैंक मैथ, ठीक है, जो कि हमें एसईओ के अंदर हेल्प करेगा।
उसके बाद जो हमारा दूसरा प्लगइन होगा वो होगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट। जो हमारा थर्ड प्लगइन होगा वो होगा क्विक डाउनलोड। ठीक है, हमारे आर्टिकल के अंदर हम जो भी डाउनलोड बटन देंगे वहां पर टाइमर लगाने के लिए हम इन बटन्स का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी बटन यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्लगइन है वो है यहाँ पर टिनी पीएनजी। ये क्या करता है, हम हमारे आर्टिकल के अंदर जितनी भी इमेज यूज करेंगे तो ये उन्हें क्या कर देगा, जेपीजे से डब्ल्यू वेब पी के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो हमारी फाइल का साइज है या जो हमारी इमेज का साइज है उसे डिक्रीज कर देगा, ताकि जो हमारे पेज हैं वो जल्दी लोड हो। उसके बाद जो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लगइन यूज करेंगे वो करेंगे अपड्राफ्ट। इससे हम हमारी जो वेबसाइट है उसका बैकअप लेते रहेंगे। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में हमारी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। उसके बाद यहाँ पे जो हम नेक्स्ट प्लगइन यूज करेंगे वो होगा हमारा WP फोरम लाइट। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो पेज है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट 7 का भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज 7 नाम से प्लगइन आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे भी उसका यूज करना है आप उसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे WP फोरम लाइट है इसका यूज करता हूँ क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, आप साइट किट लिखोगे तो इतने में ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया साइट किट बाय गूगल, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट को सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, एडसेंस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। जब भी आप अपनी एक नई वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इंडेक्सिंग की होती है। आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होते या फिर इंडेक्स होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो प्लगइन है इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन हैं सारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, तो हम इन सभी को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी वेबसाइट के लिए यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह बनानी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाले सेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी बना देता हूँ। जैसे हम बुक्स वगैरह की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं बुक के नाम से एक कैटेगरी बना देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नोट्स वगैरह की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करेंगे तो नोट्स के नाम से एक पीडीएफ बना देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हिंदी बुक्स के नाम से भी एक पीडीएफ बना देता हूँ। उसके बाद हिंदी बुक के नाम से भी हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेंगे। ठीक है, बुक्स के अंदर हम यहाँ पे इंग्लिश बुक को रखेंगे और हिंदी बुक्स के अंदर हम सिर्फ हिंदी बुक की जो पीडीएफ है वो हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी हो चुकी है। आप अपनी तरफ से जितनी चाहो उतनी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कॉम्पिटिटर ने भी यहाँ पे 3 कैटेगरी ही ऐड की है, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, मराठी बुक। लेकिन हम यहाँ पे 2 अलग कैटेगरी ले रहे हैं। ठीक है, हिंदी बुक्स, नोट्स और बुक्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मेन्यू वगैरह क्रिएट करना है। अब मैं जितनी भी सेटिंग कर रहा हूँ फ्री जनरेट प्रेस थीम के ऊपर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो भी फ्री जनरेट प्रेस जो थीम है वो यूज कर रहा है। तो जितने लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जो आपको पूरे यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ ये एकदम बिगनर लेवल की बता रहा हूँ। जिन लोगों के पास जनरेट प्रेस प्रीमियम नहीं है और जो लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं सिंपल नॉर्मल थीम के साथ, चीप वेब होस्टिंग के साथ, वो सारी चीजें मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी वगैरह ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा हेडर मेन्यू है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हमें हमारी वेबसाइट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस है वो बनाने हैं। जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड वेबसाइट बनाओ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डीएमसीए का पेज बनाना है। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह ना आए। ठीक है, उसके लिए आप ये डीएमसीए पेज बनाओगे। अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके देखो कंप्यूटर ने यहाँ पे डीएमसीए पेज बनाया हुआ है, सेम आपको इसी को कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सेम आपको इसी को ऐसे कॉपी कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अगर आप बिना डीएमसीए पेज के पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाते हो तो आपको फ्यूचर में कॉपीराइट इशू आ सकते हैं, आपका एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ यहाँ पर पीडीएफ लेक वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो डालना है। तो हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल देते हैं, allpdfdownload.com। तो हमारा जो डीएमसी का पेज है वो रेडी हो चुका है। यहाँ से हम मैं इसे डीएमसी को भी हटा देता हूँ। तो ये हमारा डीएमसी का पेज है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो इसी तरीके से आपको सारे इंपॉर्टेंट जो पेजेस है वो बनाने हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस आपको बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे मेन्यू रेडी हो चुका है, हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस बन चुके हैं। तो एक बार हम हमारी वेबसाइट को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो हमारी एकदम नॉर्मल वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेन्यू के अंदर हमारी कैटेगरी वगैरह को सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी मेन्यू है इसके ऊपर टिक कर दूंगा एंड सेव।
तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है वो रेडी हो चुका है। ये हमारी एकदम नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है। तो अब हम हमारी वेबसाइट को बाहर से कस्टमाइज कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इस वेबसाइट की कलरिंग वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे हम टैगलाइन को हटा देंगे, ठीक है, पब्लिश। उसके बाद लेआउट, लेआउट में आपको जो कंटेनर है उसको, कंटेनर के अंदर आपके जो विड्थ है उसको आपको 1250 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम कलर में चलेंगे, तो जो भी आपको कलर पसंद है आपके हेडर वगैरह का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको ब्लैक कर देता हूँ। जो हमारा हेडर है इसको मैं ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो हेडर मेन्यू है उसको यहाँ पे कलर वगैरह हमने चेंज कर दिया। फूटर का अगर आप चाहो तो फूटर का भी जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फूटर कलर भी ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पे वाइट। उसके बाद टाइपोग्राफी में मैं हमेशा यहाँ पे पोपिन्स फॉन्ट का यूज़ करता हूँ, चाहे हिंदी वेबसाइट हो चाहे इंग्लिश वेबसाइट हो, तो आप भी पोपिन्स फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। तो हम बॉडी के अंदर यहाँ पर पोपिन्स फॉन्ट रखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ से रिसेंट कमेंट है इसको हटाना है, तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके हम इसे भी हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक नॉर्मल जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको जो आपका पूरा फोकस है वो कंटेंट के ऊपर रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर आप कंटेंट कैसे लिखोगे, आर्टिकल वगैरह कैसे लिखोगे, पीडीएफ आप कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है। और आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पे एचरफ टूल का यूज कर रहा हूँ। ये एकदम फ्री टूल है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो कंट्री सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे इस छोटी सी कमांड दूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा बुक पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। आपको सिंपल सा यही लिखना है। उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ना तो सर्च वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है और ना ही इनकी केडी वगैरह के ऊपर ध्यान देना है। सर्च वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये कीवर्ड्स चाहिए। आपको यहाँ पे देख लो कितने सारे कीवर्ड यहाँ पे मिल चुके हैं। इनमें से बहुत सारे जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा कीवर्ड ले लेता हूँ जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे। इस तरीके से आप जितने चाहो अनलिमिटेड उतने यहाँ पे देख लो कीवर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड चाहिए तो आपको सिंपल सा लिखना है नोट्स पीडीएफ डाउनलोड। तो यहाँ पे देखो नोट्स पीडीएफ डाउनलोड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कितने सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल चुके हैं, जिनके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो गारंटी है पहले दिन से ही रैंक कर जाओगे। ये देख लो कितना लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये। आपको यहाँ पे कोई भी बुक चाहिए, जैसे कि आपको हिंदी बुक से रिलेटेड चाहिए, जैसे मैं आप करता हूँ, ठीक है, बुक पीडीएफ डाउनलोड इन हिंदी। जो इस तरीके के कीवर्ड है जिनके पीछे इन हिंदी लोग लगा के सर्च करते हैं, वो कीवर्ड भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को जो पीडीएफ हो वो हिंदी में चाहिए, तो यहाँ पे देख लो जितने चाहो उतने आप यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड इनके ऊपर काम करोगे पहले दिन से रैंक कर जाओगे। कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप आर्टिकल कैसे लिखोगे और आर्टिकल के अंदर आप यहाँ पे पीडीएफ कैसे डालोगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल लिख लेते हैं हमारा पहला, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टॉपिक ले लेता हूँ सिंपल सा। तो हमारा टॉपिक है रिच डैड पुअर डैड बुक पीडीएफ डाउनलोड इन हिंदी। हमें इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल लिखना है। हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पर जाऊंगा और यहाँ पे इसे कमांड दूंगा, ठीक है। राइट ए शॉर्ट समरी अबाउट रिच डैड पुअर डैड बुक। तो यहाँ पे देखो इसने हमें इतना यहाँ पे आर्टिकल लिखते दिया है। आपको देखो पीडीएफ के अंदर ज्यादा बड़े आर्टिकल लिखने नहीं है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 500-600 वर्ड के आपके आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक तरीके से इंट्रोडक्शन लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, जैसे कि राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बुक। तो इसने हमें यहाँ पे 9 पॉइंट है वो लिख के दे दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल आराम से 500-600 वर्ड का बन जाएगा। तो मैं इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा आर्टिकल यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। बस इसमें आपको थोड़े बहुत चेंज करने हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे शॉर्ट अपना पैराग्राफ करना है, ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ को नहीं रखनी है, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट पैराग्राफ कर देंगे।
और आप चाहें तो इन सभी को भी अलग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इनको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हमारा जो आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पे पीडीएफ। तो सबसे बड़ी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आगे ये आती है कि आपको यही नहीं पता कि आप पीडीएफ कहाँ से लाओगे। तो आपको क्या करना है, जो आपके कंप्यूटर के ब्लॉग है वहीं से आपको जो पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड बुक पीडीएफ डाउनलोड। ये मैंने सर्च किया, जितनी भी वेबसाइट आएंगी इन सभी ने यहाँ पे पीडीएफ डाल ही रखी है। तो मैं इनमें से किसी भी एक वेबसाइट से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लूंगा। दोस्तों जो हमारी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मीडिया फायर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इस पीडीएफ को अपलोड नहीं करना है। ठीक है, मीडिया फायर का आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। इसके ऊपर क्या होता है, आपको यहाँ पे फ्री स्टोरेज मिलती है और आप जितने भी पीडीएफ अगर अपलोड करोगे वो आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करोगे और अपलोड करने के बाद उसका जो लिंक है वो आप अपने आर्टिकल के अंदर दोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो पीडीएफ हो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ से अपलोड कर लेनी है। ये हमारी पीडीएफ है, यहाँ से आपको इसको अपलोड कर लेना है। बिगिन अपलोड। हमारी जो पीडीएफ अपलोड होगी तो यहाँ से हम इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर नीचे एक डाउनलोड बटन लगाना है टाइमर वाला। ठीक है, तो वो लगाने के लिए हम एक एक्सटेंशन का यूज करेंगे, क्विक डाउनलोड। तो आप सभी को क्विक डाउनलोड बटन है ये वाला जो एक्सटेंशन है आपको इंस्टॉल करना है। ये हमारा टाइमर बटन वाला एक्सटेंशन है। तो इसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। हमारा जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारी पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे हमारा डाउनलोड बटन। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा लिखना है बटन और यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड बटन के नाम से आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ ये बटन दिखेगा। आपको यहाँ पे राइट साइड में इसकी सेटिंग दिख जाएंगी। तो सबसे पहले यूज एक्सटर्नल यूआरएल, इसके ऊपर आपको जाना और यहाँ पे आपका जो लिंक है वो आपको पेस्ट कर देना है। मीडिया फायर का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइमर में जो आपकी टाइमिंग है वो 30 सेकंड रखनी है और बटन आइकन के अंदर जो शो फाइल आइकन है और शो फाइल साइज है ये दोनों आपको बंद कर लेना है। ठीक है, इस तरीके का जो आपका बटन है वो दिखेगा। ठीक है, तो अब इतना ही आपको इसके अंदर काम करना है। ठीक है, इसमें आपको एसईओ वगैरह करने की कोई जरूरत इतनी होती नहीं है। बस अपने जो मेन कीवर्ड है जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक पीडीएफ डाउनलोड, इसको आपको 2 से 3 बार अपने आर्टिकल में यूज कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, आपका जो एसईओ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इमेज वगैरह लगाना चाहो इमेज भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने आर्टिकल को जो है पब्लिश कर दिया है। अब हम एक बार हमारे जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारी पोस्ट दिख रही है। ठीक है, टाइमर बटन वगैरह काम कर रहा है नहीं, तो इस तरीके से हमारी जो पोस्ट है वो दिख रही है। आप इमेज वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो लगाना चाहो तो। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो मैंने अभी प्लगइन यूज किया टोटली फ्री प्लगइन है। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही सेकंड खत्म होंगी हमारी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो और साथ ही साथ ये जो हमारी पीडीएफ वाली वेबसाइट आज मैंने बनाई है इसके ऊपर मैं 1 महीने के अंदर 500 पोस्ट आपको डाल के दिखाऊंगा और फिर आप सभी लोगों के साथ इस वेबसाइट का जो रिजल्ट है वो शेयर किया जाएगा कि इस वेबसाइट पे 500 पोस्ट डालने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं। और जितनी भी पोस्ट मैं डालूंगा सारी एआई से ही डालने वाला हूँ। यहाँ पे देखो हम ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुके हैं मीडिया फायर के ऊपर। तो जैसे ही हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने आज बनाई है इसके ऊपर जैसे ही 500 पोस्ट हो जाती हैं तो आप सभी लोगों के साथ मैं इस वेबसाइट का जो डाटा है वो शेयर करूंगा कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, कितनी अर्निंग हुई, सारी चीजें। तो आप में से जितने भी लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं डाउनलोडिंग पीडीएफ डाउनलोडिंग से रिलेटेड, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आप लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है कि आप महंगी होस्टिंग खरीद सको तो होस्टिंग मेला का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो फर्स्ट 100 यूजर जाकर मेरे लिंक के थ्रू इस होस्टिंग मेला को परचेज करेंगे उन्हें यहाँ पे वेब डेवलपमेंट पैकेज किट मिलेगी जिसके अंदर होस्टिंग मेला की जो कंपनी है उसके जो टीम मेंबर हैं वो आपको पर्सनली आपकी वेबसाइट को सेटअप करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट चाहिए तो आपको स्पेशल 20 जो प्रोमो कोड है उसका यूज करना है तो आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग होस्टिंग मेला जो होस्टिंग है वो परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर देना और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी लोगों को इस वेबसाइट की जो केस स्टडी वीडियो है वो मिल जाए। और जिन लोगों ने अब तक हमारी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निश वाली वीडियो नहीं देखी, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने वाली वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो को भी जरूर से जरूर देखना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।